हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फायरवॉल जो कि हमारा बचा हुआ था। मैंने कल आपको थोड़ी हमारी ड्यूरेशन कम थी कल के लेक्चर की, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सर दर्द हो रहा था कल, तबीयत भी मेरी खराब हो रही थी, थोड़ा जुकाम की शिकायत हो रही थी। तो आज हम अपनी मैंने आपको छुड़वाई थी क्या, न्यू जनरेशन फायरवॉल, तो उसके बारे में हम देखेंगे बेसिकली होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। तो हम इसके एक को कोर कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें क्या, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, मतलब कि डीपीआई। इसका मतलब क्या होता है, ये हर एक पैकेट को एंटायरली चेक करेगा, यानी कि इसका पूरे पैकेट का कंटेंट को चेक करेगा। नॉट जस्ट हेडर 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 के कंटेंट को चेक नहीं करेगा, ये पूरे पैकेट के कंटेंट को चेक करेगा। ठीक है, और डिटेक्ट करेगा हिडन मालवेयर एंड एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, अब मालवेयर एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं, अगर आप चाहोगे तो देखो, मैं एक अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें कि मैं बहुत अच्छे से ओवरव्यू दे दूंगा हैकिंग का, हैकिंग वगैरह का। ठीक है, बहुत अच्छे से करा दूंगा। अगर आप चाहोगे तो पहले तो आप इस पे फोकस करो, जो मैंने चलाया हुआ है अपनी सिस्को पैकेट ट्रेसर की प्लेलिस्ट और ये कॉन्सेप्ट की वीडियोस, क्योंकि जितना मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना आपको, इतना कोई नहीं करवा सकता भाई। आप चेक कर लियो ना, आपको इस कंसिस्टेंसी में मिलने का। अब देखो, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, इस बीच में सैटरडे आपका ऑफ, सैटरडे ऑफ, और संडे को आपका टेलीग्राम के ऊपर। आज मैं टेलीग्राम का लिंक उसमें चैनल के उसमें डाल दूंगा बायो में। संडे को आपका टेस्ट होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू के होंगे, जिसमें कि जिस बच्चे के 30 क्वेश्चन सही होंगे, 30 एंड अबोव, यानी कि जो टॉपर होगा, तो उसके बाद में यार देखेंगे कुछ गिव अवे वगैरह करेंगे। ठीक है, पहले तो चलो आओ दोबारा टॉपिक पे लास्ट में बात करेंगे। तो पहला डीप पैकेट इंस्पेक्शन, तो आया समझ में। अब बात करेंगे सेकंड, एप्लीकेशन अवेयरनेस एंड कंट्रोल, यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है एप्लीकेशन, जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और इनको अलाउ ब्लॉक या लिमिट ऐप करेगा। कब, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख रखा है, जैसे कि आप ऑफिस आवर में रहोगे तो आपका जो यूट्यूब होगा वो क्या होगा, ब्लॉक रहेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन अवेयरनेस एंड कंट्रोल का फीचर हो गया। अब बात करेंगे इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके एसक्यूएल इंजेक्शन, डीडोस, डोस डीडोस अटैक, पता है आपको क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि आपको पासवर्ड यूजर नेम नहीं पता तो आप ब्रूट फोर्सिंग करते हो सिस्टम के ऊपर। एसक्यूएल इंजेक्शन डालते हो, यानी कि किसी के वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल की, तो आप क्या करते हो, पीएचपी के थ्रू आप एक्सेस वगैरह लेते हो। तो अगर आपको ये भी पढ़ना है तो मेरे से आप कमेंट करना, तो मैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। तो इसका थर्ड फीचर क्या है, कि ये एसक्यूएल, डीडोस और ब्रूट फोर्स जैसे अटैक को भी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है भाई। कि अगर किसी सिस्टम पर, किसी साइट पर 1 मिनट पर, यानी कि 1000 मैसेज आ रहे हैं आपके, यानी कि डाटा पैकेट्स आ रहे हैं, डाटा पैकेट्स आ रहे हैं पर मिनट, तो वो क्या हो गया आपका, डोस डीडोस अटैक में आ जाता है। तो उसे ब्लॉक करता है हमारा, किसके थ्रू, आईपीएस के थ्रू। अब हमारा है फोर्थ नंबर पे, एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर स्कैन। ये सारी फाइल को स्कैन करेगा और ब्लॉक कर देगा, जो आपका वायरस होगा, रैंसमवेयर होगा, स्पाईवेयर होगा। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे रैंसमवेयर आया, रैंसमवेयर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दूसरी कंपनियों के डाटा को चोरी करती है, और हम उसे लीक नहीं करने के उनसे क्या मांगती है, एक रैंसम मनी मांगती है। तो ये होता है हमारा रैंसमवेयर। फिफ्थ नंबर पे हमारा एसएसएल टीएलएस इंस्पेक्शन, यानी कि जो आप एसएसएल सर्टिफिकेशन डालते हो, एच टी टी पी एस
करने के लिए, अपनी साइट को सिक्योर करने के लिए, तो उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है उस ट्रैफिक को और स्कैन करता है कोई HTTPS ट्रैफिक के अंदर कोई थ्रेड्स तो नहीं है। अब ये थोड़ा है कि आप 100% सिक्योर हो कि अगर आपने HTTPS से आप सफरिंग कर रहे हो तो आप 100% सिक्योर हो, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। उसमें भी कुछ थ्रेड्स हिडन हो जाती है यूजिंग, चलो ये नहीं बताते। अब 6 नंबर पर आता है यूजर आइडेंटिटी अवेयरनेस। यूजर आइडेंटिटी अवेयरनेस यानी कि जैसे यूजर नेम एंड यूजर ग्रुप को हम स्पेशल परमिशन वगैरह देते हैं लिनक्स में, जैसे लिनक्स हो गया, उसमें क्या करते हैं, यूजर ग्रुप बनाते हैं तो अलग अलग परमिशन दे देते हैं, स्पेशल परमिशन वगैरह CS मोड के थ्रू। ठीक है भाई। जैसे कि एग्जांपल है HR को लिमिटेड एक्सेस है और IT को फुल एक्सेस है, तो ऐसे करके आपको ये 6th है इसका यूजर आइडेंटिटी अवेयरनेस। समझ आ गया यहाँ तक? अब ये हमने कल कर ली थी होस्ट बेस्ड फायरवॉल। अब बात करते हैं हाउ फायरवॉल वर्क्स, कैसे काम करती है फायरवॉल। पहले तो फायरवॉल क्या क्या चेक करती है, पैकेट हेडर्स, अब हेडर्स मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी आपको। प्रोटोकॉल चेक करती है, पोर्ट नंबर चेक करती है और रूल चेक करती है। देन या तो दो ही काम हो गए, अलाउ करेगी, ब्लॉक करेगी, फिर फॉरवर्ड करेगी। ठीक है। अब फायरवॉल के कुछ रूल्स है, जैसे कि पहला HTTP सर्विस है तो पोर्ट नंबर 80, इसको एक्शन अलाउ, HTTPS अलाउ एंड FTP है, सो क्या करेगी, एक्शन को अपलोड करेगी। समझ आया? अब हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर फायरवॉल, अब देख लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फायरवॉल के बारे में। हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल जो होगी वो क्या होगी, फिजिकल डिवाइस होगी जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगी और यूज इन कंपनीज में यूज होती है। वाइल अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा, सिंगल डिवाइस प्रोटेक्शन बिल्कुल, और यूज इन जैसे PCs में यूज हो। समझे यहाँ तक? यहाँ तक कुछ दिक्कत? अब एडवांटेजेस ऑफ फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए और प्रिवेंशन फ्रॉम टैक्स। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फायरवॉल, कांट स्टॉप इंटरनल अटैक, नीड्स प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही बात है। परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, बिल्कुल। अब फायरवॉल इन रियल टाइम, अब जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे देखो, एक बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, जैसे कि मेरा हो गया सिक्योरिटी गार्ड। अब आप आए यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के, ये रही आपकी गाड़ी, आप आए गाड़ी में बैठ के, मस्त AC वेसी गाने वाने चल रहे हैं आपके। ठीक है। ये आए, यहाँ बैठे, स्टीयरिंग पे आप हो, और स्टीयरिंग कैसे बन गए हो, यहाँ बैठे। ठीक है। तो आप उतरे गाड़ी से, भाई साहब ने पूछा कहाँ पे जाना, आपके पास तो कोई ना तो ID कार्ड है, क्यों, आप रहते नहीं सोसाइटी में, तो आप आए थे किसी और पर्पज के लिए, लेकिन इसने क्या करा, इसने आपको ब्लॉक कर दिया। और वहीं पे ये आपका दोस्त था, दोस्त या कुछ और, तो ये आया बिल्डिंग में, ये इसकी बिल्डिंग थी, तो ये तो इसमें कर गया एंट्री, क्यों, क्योंकि ये इसी बिल्डिंग का था। तो एक रियल टाइम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि फायरवॉल क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है। अब फायरवॉल वर्सेस राउटर क्या केस देख लो यार। फायरवॉल क्या सिक्योरिटी डिवाइस है, फिल्टर करता है ट्रैफिक को और प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को, वेयर एज राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है और राउट करता है किसको, ट्रैफिक, ट्रैफिक को रूट प्रोवाइड करवाता है और कनेक्ट करता है किसको, डिफरेंट नेटवर्क्स को। समरी स्लाइड देख लो। फायरवॉल, फिल्टर, प्रिवेंट एंड कंट्रोल एक्सेस। ठीक है भाई, यहाँ तक था हमारा फायरवॉल का टॉपिक। आज हमारा मॉड्यूल 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल 3 पूरा कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल 4। तो जिस किसी को अगर कोई भी कमी लगती हो यार वीडियो में, तो आप कमेंट कर देना और लाइक करो यार वीडियो को। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं हो तो बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।